नमाज। हाय हाय हाय, क्या कानून है मौला, तेरी रहमत के कुर्बान जाऊं, क्या कुदरत है रे मौला, तेरे कानून के कुर्बान जाऊं। रब कह रहा है पूरी कुरान पढ़ा तो कमाल लाई, कैदे में मोहम्मद का नाम लिया तो कमाल की बात। पूरी कुरान पढ़ा तो कमाल नहीं, कैदे में बैठ के नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ा तो कमाल की बात। नमाज भी बगैर वसीले के मुकम्मल, हाय 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 हाय, नमाज भी बगैर वसीले के मुकम्मल। ये है जी वसीला। जाहिल कौम वसीले को समझी नहीं रहे। अहले हदीस, तो अपने बाप का बेटा है तो कल से बगैर अत्तहियात के, बगैर दरूद इब्राहिम के नमाज पढ़ के बता। मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद लिखे तो शिरकत है, फिर तू नमाज में बैठ के किसको अब्बा का नाम ले रहा, दादा का नाम ले रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मस्जिद में लिखे तो शिरकत है, नमाज में पढ़ा तो सवाब कते। कहां से आया रे तू? इन्हें पागल नहीं है, जिन्हें पागलों का सरदार है ने। अरे कुर्बान जाओ मेरे भाई, क्या अल्लाह की शान है देखो। और एक बात सुनो, नमाज इबादत खुदा की है। किसकी इबादत है बोलो? खुदा की ऐसी इबादत है, उससे बेहतरीन इबादत इसने बनाया अल्लाह ताला। सबसे बेहतरीन इबादत का नाम, सबसे बेहतरीन इबादत का नाम नमाज है। मगर वो नमाज भी वसीले मुस्तफ़ा के बगैर मुकम्मल। अच्छा, सिर्फ नबी का ही वसीला नहीं है, आले नबी का वसीला भी है उसके अंदर। और आले नबी बोले तो कौन? हाय हाय हाय, आले नबी बोले तो अली व फातिमा, हसन व हुसैन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हजरत ताहिर पिया, हजरत मासूम पिया, सारों को मिलाए तो आले नबी बनता। अल्लाह कह रहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है नमाज। जाहिला बोले खाली या रसूल अल्लाह बोले तो शिरक हो जाता, खाली या अल्लाह बोलना, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना। तू बैठ के पूरे बातें बोल बोल के निकला। अरे जाहिल, अत्तहियात के बगैर नमाज कहीं को नहीं हो रही। सुन, क्योंकि वो नमाज में अल्लाह ने सिस्टम बनाया, सिस्टम नहीं सिस्टम बनाया। देखो सिस्टम क्या है, एक साहब क्या करे, वजू कर रहे, पूरा हाथ धोए, कुल्ली करे, नाक में पानी चढ़ाए, चेहरा धोए, हाथा धोए, पूरे पैरा धोए, सरका में सोप करे, आके 4 रकत नमाज भी पढ़ ली है। मौजन साहब अरे नहीं आई मस्जिद में वजू बनाया, मियाँ तो मस्जिद में वजू बनाने जिया मौजन साहब यहीं बना। अरे वो टांकी के पानी से जिया, अरे उससे कहीं को बनाया, मैं उसमें कुत्ता गिरे हुआ है ना। सिस्टम है, खुदा का बनाया हुआ कानून है। बोले ऐसा पानी जिसमें कुत्ता गिर के मर गया, वो टांकी का पानी, उससे अब वजू नहीं होता। इसको नहीं मालूम था, बना लिया, तब सिस्टम में गड़बड़ हो गई। अल्लाह ताला बोले चल वापिस जा, फिर दूसरे पानी से वजू बना के आके फिर पढ़ नमाज। बात समझ गई? अरे पढ़ लिया चल जाता, नहीं चलता। बोले कानून ही निराला है, तेरी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं, जो हम बोले बस वही चलता है यहाँ पे। तो अब बोले अल्लाह ताला बोले कि ना, जैसे कुत्ते के मरे हुए पानी से वजू बनाए तो वजू नहीं होता, इसी तरह बगैर जिक्र मुस्तफ़ा, बगैर दरूदो सलाम के, बगैर दरूदो सलाम के नमाज भी मुकम्मल। दरूद इब्राहिम तो है, सलाम कहाँ है? अब आइए सलाम कहाँ है, देखिए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह कह रहा है बंदे ये है
ये मेरे नबी पर सलाम है। तू जब मेरे नबी को सलाम करता है और मेरा नबी तुझे जवाब देता है, यही तेरी नमाज की मेराज है। तू मेरे नबी को सलाम कर, मेरे नबी को दरूद पेश कर, ये तेरे लिए नमाज है। एक शेर अच्छा याद आ रहा है, पढ़ ले, सुन ले, समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया वेरी गुड, क्योंकि अहले सुन्नत है जैसी, सबको समझ में नहीं आती। नहीं, ये अक्ल के सौदाई इस राज को क्या समझे, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। दीवाने, तू जिसको कुरान बोल रहा ना, वो कुरान भी नाते मुस्तफ़ा है। तू जिसको नमाज बोल रहा ना, वो नमाज भी जिक्र मुस्तफ़ा है। तू जिसे खुदा कह रहा है, वो खुदा वसीले मुस्तफ़ा से मिलता है। समझा ही नहीं मेरे भाई ने, समझा ही नहीं ने। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आए कुर्बान जाएं। अब ये सलाम का जो मसला है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जो आप क़ायदे में पढ़ रहे हैं, इसी की वजह से आपकी नमाज मुकम्मल हो रही। अब बाजू वाले मौलाना को कल सुबह पूछो, मौल साहब, वो अहमद नक्शबंदी साहब बोल रहे थे नमाज में अपन सलाम पढ़ते कहते ना नबी पे। मैं ऐसी बोलता रहता अहमद नक्शबंदी हो, उसके बातों में नको फंसो, तुम बहुत भयानक हो, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा के रखे हुआ है, उसके बातों में आओ नको तुम लगाओ। अच्छा मौल साहब जान दो, लाइट लो उनको, अहमद नक्शबंदी साहब को एक काम करो, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो है, इसका जरा तर्जुमा तो करो, ऐसा बोलो अरबी में। ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये क्या है? अरबी है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन करो, बोलो तबलीगी जमात वाले को बोलो, अहले हदीस को बोलो, राफजी को बोलो, शिया को बोलो, खारिजी को बोलो, भौरे को बोलो, अभी बहुत है जान दो, छोड़ो, सबको बोलो, उनसे पूछो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या है? अब उन्हें जवाब लिखता है, या नबी सलाम अलैका। ये अब तुम लोग सुन्निया पूरा सलाम पढ़ लेंगे कहीं, वहाँ उतना ही है, वहाँ खाली उतना ही है, या नबी सलाम अलैका। समझ में आ रहा? तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो नमाज में सलाम पढ़े तो नमाज इबादत है, बाहर निकल के पढ़ते कि शिर्क हो जाता। ओह क्या टेक्निक बनाया पट्टे। हौला बनाने की मशीनरी तो सबसे बेहतरीन लोग फिट करे मेरे भाई। अमेरिका फेल है इनके सामने, इजराइल हौला है इनके सामने, चुपके तो बमा फेंक के बदनाम है, इसके जैसा घुसने ना। इजराइल से भी दो हाथ आगे मेरे भाई लोग। नमाज में इन्हें सलाम पढ़ता कहते, बाहर निकल के हम लोग पढ़े तो शिर्क करते। ये जाहिलों का बाजार है मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके शर से बचो, इनके फितनों से बचो, इनकी मक्कारियों, इनके फरेब से बचो, अपने ईमान को संभालो। आज हमारे संभलने का वक़्त है, आज हमारे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ राग़िब होने का वक़्त है। सुन्नी मुसलमानों, बिलखुसूस है नौजवानों, तुमसे तुम्हारा भाई गुजारिश कर रहा है, आज सुन्नियत ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है जहाँ तुम्हारे जवानियों की ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारी अखलों की ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारी ईसार कुर्बानियों की ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारी जो है दीन के लिए कुछ कोशिशों और काविशों की ज़रूरत है। तुम खामोश हो गए नौजवानों, तुम खामोश हो गए। तुम्हारी खामोशियों की वजह से आज सुन्नियत बिल्कुल कमजोर 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 होती चली जा रही है। ऐ नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम दीन अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत का ऐसा काम करो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो तुम्हारे जनाजे में को देखकर लोग ये ना कहे कि फुला साहिब का जनाजा जा रहा है, फुला शख्स का या फुला के बेटे का जनाजा जा रहा है, बल्कि ये लोग ये ना कहे कि फुला के बाप का जनाजा जा रहा है। कहने वाला कहे मदीने वाले मुस्तफ़ा के सुन्नी गुलाम का जनाजा जा रहा है, सुन्नी गुलाम का जनाजा जा रहा है। तुम्हारी पहचान सुन्नियत बन जाए, तुम्हारी निशानी सुन्नियत बन जाए, दुनिया तुमको तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारी जमात से तुमको पहचानने लग जाए। नौजवानों, अहले सुन्नत की खिदमत करो, अहले सुन्नत का जज्बा लेके जियो, औलिया इकराम के दीवाने, औलिया इकराम का वसीला लियो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला।
ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचाने, इलैही, उस तक, अल्लाह तक, वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश करो, इख्तियार करो। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों। हम बोले मौला आप खुद कह रहे हैं ए ईमान वालो, तो हम ईमान वाले भी हो गए, आपको एक मान लिया, आपके नबी को आलिम गैब मान लिए, फरिश्तों को नूरी मखलूक मान लिए, कुरान की 6666 आयतों को मान लिए, हदीसों को मान लिया, सबको मान लिए मौला, ईमान वाले हो गए। आप कह रहे हैं तकवा इख्तियार कर, तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूरे काम कर रहे हैं मौला, फिर अब ये वसीला कहीं को, अब वसीला कहीं को मौला। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है मेरे बंदे, ईमान लाना कमाल नहीं है। मेरी खुदरत को देख के कोई भी ईमान लाता मेरे ऊपर। मेरे नबी अभी जैसे हजरत फरमा रहे थे, उन्होंने बोले नहीं, खाली चेहरा देखे तो ईमान ला लिए। ईमान लाना कमाल नहीं है, यहाँ चेहरे इतने नूरानी है, देखते कि तू कलमा पढ़ता ही पढ़ता, तेरे को कहीं भी सुकून नहीं मिलता, यहीं दरगाह में सुकून मिलता तेरे को। तू ये बारगाहों को आया तो कलमा पढ़ता ही पढ़ता तू नहीं, यहाँ तो ईमान लाना कमाल नहीं है। तकवा इख्तियार का, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, ये भी कमाल नहीं है, शैतान नहीं करा। तू क्या करता उसके मुकाबले में और खतरनाक कामा करा सो है। तू क्या सजदे कर सकता, उन्हें जितने सजदे करा, तू क्या इबादत कर सकता, उन्हें जितनी इबादत करा। ईमान लाना कमाल नहीं है, तकवा इख्तियार करना कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि ईमान को बचाया जाए। ईमान लाना कमाल नहीं, ईमान को बचाना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं, नमाज को बचाना कमाल है। तो बोले बेशक मौला नमाज पढ़ना, नमाज ईमान को बचाना कमाल है, नमाज को बचाना कमाल है, तो मौला क्या करूं? तो रब ने कहा इसीलिए वसीला ले ले, क्योंकि वसीले से ईमान भी बचता है, नमाज भी बच जाती है। वसीला वो चीज है जो मेरे भाई ईमान को भी बचाती है, नमाज को भी बचाती है। और ये वसीला किसका? अल्लाह से हमने पूछा मौला किसका वसीला ले, तो रब बयान कर रहा है मेरे महबूब औलिया अल्लाह का वसीला ले, नबियों का वसीला ले, सिद्दीकों का वसीला ले, सालिहीन का वसीला ले, शुहदा का वसीला ले। औलिया अल्लाह जो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मंजिल में बैठे हैं, इन औलिया अल्लाह का वसीला ले। जब तू इनका दामन पकड़ के मेरे दरबार में आएगा तो इनके सदक़े से मैं तेरी नमाज को भी कबूल कर लूँगा, तेरे ईमान को भी कबूलियत का दर्जा दिया जाएगा। और तू जिस हुसैन का वसीला लेके आएगा उस हुसैन की सरदारी में तुझे जन्नत में भी जगह दे दी जाएगी। याद रखो नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, औलिया इकराम से अकीदत, औलिया इकराम से वाबस्तगी, औलिया इकराम से अटूट रिश्ता ही हमारी ज़िंदगी है। इनके वसीले के बगैर ना हमारा गुजारा है, ना हमारा चारा है, ना हमारा कुछ हो सकता है। यह औलिया अल्लाह, इनकी बारगाहों में आकर हम उस परवरदिगार को पुकारते हैं तो अल्लाह इनके वसीले से हम गुनाहगारों, खताकारों, सियाकारों, बदकारों की आवाज़ को सुनता भी है और अपनी बारगाह में दर्जे मकबूलियत भी अता करता है।